हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर आपका 3rd चल रहा है। चैप्टर 3rd में आपका आज का टॉपिक है प्रतिरोधकता। इसके बारे में हम पूरा डीप में चर्चा करेंगे। साथ में बच्चों विद्युत चालकता के किसे कहते हैं, विद्युत चालकता के बारे में भी चर्चा करेंगे। आप लोगों को एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इसके पहले जो प्रीवियस वीडियो मैंने प्रोवाइड किया है उसे ज़रूर देख लें। जैसे प्रतिरोध क्या है, विद्युत चालकत्व क्या है, इसके बारे में मैंने चर्चा कर लिया था। इसलिए बच्चों आप लोगों से हमेशा ये रहता है कि आप लोग पुराने जो भी वीडियोज़ हैं उन्हें आप लोग ज़रूर देख लिया करें। तो चैप्टर 3 में प्रतिरोधकता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रजिस्टिविटी, तो यहाँ पर मैं मीनिंग लिख देता हूँ बच्चों, RESISTIVITY, रजिस्टिविटी। ओके, यानी प्रतिरोधकता। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ओम के नियम से लेकर चलना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो उससे आप प्रतिरोध समझ पाओगे। फिर ओम के नियम से आप लोगों ने पढ़ा भी था कि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, वो चालक तार के लंबाई पर और क्षेत्रफल पर। तो ओम का नियम क्या है बच्चों, ओम ने क्या बताया था, ओम ने बताया था कि जिसे किसी चालक तार पर विभवांतर लगाया जाए, चालक तार पर विभवांतर लगाया जाए तो धारा बहने लगती है, और वो धारा जो है उसके विभवांतर के समानुपाती होता है। फिर ओम के नियम का हमने निगमन किया था, और ओम के नियम के निगमन से जो हमारा आर का वैल्यू प्राप्त हुआ था बच्चों, तो आर का वैल्यू कुछ इस प्रकार से था, आर बराबर ml/n/e²a या कभी कभी आपके बुक में R बराबर 2ml भी देखने को मिल जाएगा। तो आप परेशान मत होना, ये दोनों कंडीशन सही है। तो ये ओम के नियम से निकल कर आया था। ओम ने बताया था कि यदि हम चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाएं तो उसमें जो बहने वाली धारा है ना, लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता बच्चों। यानी I जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, V पर डिपेंड कर रहा है। अब जैसे ही हम समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है R, ठीक है, और इस R का मान इसके बराबर है, ठीक है। अब इस फार्मूले से एक निष्कर्ष निकलता है, यदि L का मान बढ़ाएं तो R का मान बढ़ेगा, अर्थात जो प्रतिरोध है वो किसी चालक तार के लंबाई के समानुपाती होता है। और यदि क्षेत्रफल को देखा जाए तो व्युत्क्रम यानी उल्टा है, तो जो R है, प्रतिरोध है, वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस फार्मूले से तो निकल कर आता है ना ओम के नियम से, यानी किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के देखो अनुक्रमानुपाती और उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना ध्यान रखो, ये कभी कभी लोगों के मन में क्वेश्चन आता होगा, ये आपको देखने को नहीं मिलता है प्रतिरोधकता में, डायरेक्ट ये मिल जाता है। फिर लोग सोचते हैं कि ये कहाँ से आ गया। यानी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो चालक तार के लंबाई पर भी निर्भर करता है और चालक तार के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीज क्लियर है। किसी भी चालक तार की बात की जाए बच्चों, अब यदि इन दोनों को मिला दिया जाए तो R समानुपाती L/A हो जाता है बच्चों। और जब समानुपाती हटाते हैं तो कुछ ना कुछ एक नियतांक लगाएंगे, तो रो एक नियतांक लग गया, रो एक क्या लग गया, नियतांक लग गया। जहां पर रो एक क्या है, आनुपातिक नियतांक है। यहां पर हम लिख भी सकते हैं, जहां रो एक क्या है, आनुपातिक नियतांक है, आनुपातिक नियतांक है, ठीक है, नियतांक है, जिसे ही हम प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक के प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। अब इससे मैं रो का मान निकालूं तो आपका ए पक्षांतर हो जाएगा, तो RA/L हो जाएगा। तो ये हमारा बच्चों प्रतिरोधकता का फार्मूला निकल कर आ चुका है। तो जैसा कि हमने बताया कि किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो चालक तार के लंबाई पर निर्भर करता है और उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यानी चालक तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिला दिया तो हमें प्रतिरोधकता का, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, उसका फार्मूला प्राप्त हो चुका है।
इतना क्लियर है, इतना तो आप लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखो, नोट्स यदि आप प्रॉपर बनाते हो तो प्रॉपर लिखना भी पड़ेगा। बच्चों आप लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि आपको नोट्स लेना भी है, नोट्स यदि लेना भी है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको देता हूँ 9685299149। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं और प्रॉपर रूप से तैयारी भी कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी आप कॉन्टैक्ट करें और नोट्स भी ले लें और तैयारी करें 9685299149 पर। ठीक है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल, चालक तार के पदार्थ की प्रकृति एवं ताप पर निर्भर करता है। यदि लंबाई या तो क्षेत्रफल की बात की जाए तो लंबाई L है, क्षेत्रफल A है, तो प्रतिरोध जो है लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। ये कहाँ से आया, मैंने आपको स्टार्टिंग में इसीलिए बताया, ओम के नियम से आया। ओम के नियम से R का मान हमने निकाला था बच्चों, दोनों को मिलाकर लिखा तो R समानुपाती L/A हो गया। समानुपाती हटाते हैं तो रो एक नियतांक लग जाता है। जहां रो एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोधकता कहते हैं, यह चालक के पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। यहां तक क्लियर हो गया। मैं जो जो बोलता हूं बच्चों वही चीज नोट्स के माध्यम से लिखाया जाता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम लिखा दें। अब इस फार्मूले से आगे की कहानी को हम थोड़ा समझते हैं। यहां से आपका प्रतिरोधकता का एक फार्मूला निकल कर आएगा कि यदि हम मान के चलते हैं कि एक हमारे पास चालक तार है, ये चालक तार है, ठीक है, छोटा सा चालक है, हम मान के तो चल रहे हैं। इसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, ए का मान है वो 1 है और इसकी लंबाई जो है वो भी 1 सेंटीमीटर है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, लंबाई भी 1 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल का मान लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यदि बच्चों लंबाई का मान भी 1 तथा कैपिटल ए का मान भी 1, तब हम आपसे कह सकते हैं कि रो बराबर जो है R हो जाएगा, क्योंकि यहाँ A और L का मान 1 है। तो कहने का मतलब किसी चालक तार का प्रतिरोध ही उसका प्रतिरोधकता कहला सकता है, लेकिन कब, इसका कंडीशन है कि जिस चालक तार में हमने विभवांतर लगाया है, जिस चालक तार में हमने विभवांतर लगाया है उसकी लंबाई इकाई हो और क्षेत्रफल भी इकाई हो, तब उस स्थिति में उस चालक तार का प्रतिरोध उसी चालक तार का प्रतिरोधकता कहलाएगा। यानी किसी चालक के एकांक लंबाई, एक है ना, तो एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक के प्रतिरोध को हम उसका प्रतिरोधकता कहते हैं। फार्मूला से देखो ना भाई, किसी चालक तार के एकांक लंबाई मतलब इकाई है, एक है मतलब इकाई है, किसी चालक तार के एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक के प्रतिरोध को हम उस चालक तार का प्रतिरोधकता कहते हैं। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, किसी पदार्थ का प्रतिरोधकता उस पदार्थ के उस घन सेंटीमीटर के बराबर होता है, प्रतिरोध के बराबर होता है, जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई एकांक हो। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा परिभाषा सेट नहीं हुआ, इसलिए आप लोग पहला परिभाषा तैयार करें। किसी पदार्थ के एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक तार के प्रतिरोध को हम उसका प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं बच्चों। ठीक है, तब यहाँ से आपका रो का फार्मूला निकल कर आ जाएगा। तो पूरा लिखा रहता है, आप बिल्कुल चिंता ना करें कि यदि L का मान 1 हो जाए, क्षेत्रफल का मान 1 हो जाए, तो जो रो है, ये जो रो है प्रतिरोधकता है वो R के बराबर होगा। यानी किसी पदार्थ के एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक के प्रतिरोध को उस पदार्थ का प्रतिरोधकता कहते हैं। इसलिए इस प्रकार से प्रतिरोधकता रो बराबर RA/L इसका मान आ जाता है, इसका व्यंजक आ जाता है। ये हो गया बच्चों। अब इसका कहानी खत्म हो चुका है, लेकिन इसमें भी बहुत कुछ बाकी है। जैसे इसका मात्रक निकालना बाकी है, मात्रक हम निकालेंगे, मात्रक आप लोगों को भी निकालना है। मात्रक के लिए हम इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे जैसा आपने पढ़ा, रो बराबर है बच्चों RA/L। ठीक है, R का मात्रक होता है ओम, ओम होता है बच्चों। और बच्चों यहाँ पर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मान लीजिए मीटर स्क्वायर, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई तो मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाय L का है मीटर, तो ये मीटर से मीटर आपका कट जाएगा, तो इसका जो मात्रक निकल कर आएगा ओम मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ओम मीटर निकल कर आ जाएगा मात्रक। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लो, अभी के अभी नोट कर लो। ओम मीटर इसका मात्रक है। इसको यदि हम शॉर्टकट में, तो ये आपका ओम है और ये आपका मीटर है, तो
ओम मीटर इसका मात्रक निकल कर आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद इसका विमीय सूत्र निकालो। विमीय सूत्र क्या? विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र के लिए हमको देखिएगा, ये प्रतिरोध का विमीय सूत्र हमने इसके पिछले लेक्चर में कराया था, हमें तो याद भी है, ml² (10⁻³ और 1⁻²). ये आपके प्रतिरोध का विमीय सूत्र है। क्षेत्रफल का होता है, मतलब लंबाई चौड़ाई दो चीज़ों से मिलकर बना होता है क्षेत्रफल। तो आपका लंबाई भी 1 मीटर है, चौड़ाई भी मीटर, मतलब लंबाई ही कहलाएगा, तो l² हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लंबाई है तो केवल l रहेगा बच्चों। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। अब देखो यहाँ से एक l से l तो कट जाएगा, एक l से l कट जाएगा, बचेगा कितना? तो m आपका हाई है। ठीक है, यहाँ पे एक l का गुणा हो जाएगा तो l का क्यूब हो जाएगा, t का पावर -3 और a का पावर -2। ये आ चुका है आपका विमीय सूत्र। किसका विमीय सूत्र आ गया? प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र आ गया बच्चों। ठीक है, चीजें क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसकी निर्भरता यदि बात की जाए तो ये दो कारकों पर निर्भर करता है। ये दो कारकों पर कैसे निर्भर करता है मैं आपको समझा रहा हूं। जैसा चूंकि आपने पढ़ा, ये सब लिख लेना बच्चों, रो बराबर होता है RA/L। अब यदि आपसे कह दें R का मान बताओ, तो R का फार्मूला होता है ml/ne² A τ। और बच्चों आपका A है तो A और L है तो L। अब देख लो ना भाई साहब, यहाँ से है क्या कि ये A से A कट जाएगा आपका और L से L कट जाएगा, बचेगा कितना? mne² τ। तो दो चीज़ों पे मुख्य रूप से निर्भर करेगा। पहला नंबर जो निर्भर करेगा पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर। प्रकृति मतलब उस पे इलेक्ट्रॉन कितना ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन के व्युत्क्रमानुपाती है। देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, नीचे है व्युत्क्रमानुपाती है। दूसरा पदार्थ के ताप पर, ताप कितना, जिससे उसका श्रांति काल निर्भर करेगा, तो श्रांति काल के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो चीज़ों पर निर्भर करता है, जो कि निर्भरता कभी नहीं पूछा जाता, यहाँ तक कि विमीय सूत्र और मात्रक पूछा जाता है, उसे आप लोग तैयार कर लें। ये हमारा बच्चों तो चीज़ें क्लियर है, प्रतिरोधकता कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे, वो हेडिंग है आपका विद्युत चालकता। चालकत्व की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों, विद्युत चालकता की बात कर रहा हूं। यहां पर थोड़ा समझिएगा, विद्युत चालकता हेडिंग लगाइए आप लोग। आपका प्रतिरोधकता कंप्लीट हो गया, तो विद्युत चालकता आप लोग हेडिंग लगाइए। थोड़ा सा आप लोग इसमें समय देंगे, सब कुछ क्लियर कर दूंगा। थोड़ा सा इसकी परिभाषा भी लिख लेंगे आप लोग, विद्युत चालकता है क्या। बस आपने प्रतिरोधकता पढ़ा ना, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम ही विद्युत चालकता कहलाता है। तो परिभाषा आप लोग लिख लेंगे बच्चों, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विद्युत चालकता कहते हैं। इसे यदि दर्शाने की बात की जाए कि किससे दर्शाते हैं बच्चों, तो इसे हम सिग्मा से दर्शाते हैं, इसे हम सिग्मा से दर्शाते हैं, इसे हम सिग्मा से दर्शाते हैं। तो जो सिग्मा बराबर हो जाएगा 1/ρ हो जाएगा। रो का व्युत्क्रम बच्चों, जैसे रो का मान है RA/L, L ऊपर चला जाएगा तो L/RA हो जाएगा। सिंपल है, फार्मूला निकल कर आ गया। है ही क्या भाई, यहाँ पर जो आपका विद्युत चालकता है, विद्युत चालकत्व की बात नहीं कर रहा हूं मैं, चालकता की बात कर रहा हूं। चालकत्व और चालकता में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। विद्युत चालकता है 1/, प्रतिरोधकता के बराबर है, 1/, प्रतिरोधकता की बात बराबर है। बस मात्रक यदि आपसे कह दिया जाए कोई, तो अपोजिट है ना, उसका ओम मीटर था ना बच्चों, तो इसका हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। विमीय सूत्र सीधा उल्टा हो जाएगा, विमीय सूत्र देखो जरा, उसमें m था तो m इनवर्स हो जाएगा, l की पावर 3 था तो माइनस हो जाएगा। a का पावर कितना था बच्चों, ml, a का पावर आपका था 2 था और t का पावर था, है ना, तो a का पावर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा और t का पावर आपका 3 हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, या करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 3 और a की पावर 2। ये आपका है, इसको आप लोग लिख लेंगे। विद्युत चालकता का इतना ही पढ़ना है, कुछ भी चीज़ें नहीं, निर्भरता पढ़ने की जरूरत नहीं है, कभी आज तक नहीं पूछा गया। मात्रा की बता दिया, विमीय सूत्र भी बता दिया,
विद्युत चालकता और धारा घनत्व में संबंध, जिसे मैं अगले लेक्चर में करा दूंगा बच्चों। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर दें और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें बच्चों। निरंतर आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, बस आप लोग मेहनत करते चलिए और नई वीडियो पाने के लिए प्लीज बेल आइकन प्रेस कर लें। नोट्स ले लेंगे बच्चों तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट हमें मिल जाता है। नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149 इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।